हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 2025 खत्म होने को आया है। पूरे साल भर के अंदर इतना उतार चढ़ाव देखा, ऐसा लगता है कि सारी की सारी जिंदगी इसी साल में हमें दुख देने के लिए तुली हुई थी। और यहाँ पर खासकर आखिरी क्वार्टर क्रिप्टो यूजर्स के लिए सबसे बुरे क्वार्टर में से एक था, जो कि सबसे ज़्यादा उम्मीद लेके जिस क्वार्टर से हम सब बैठे हुए थे। अक्टूबर के अंदर जो बड़ा क्रैश हुआ, क्या है उसके अंदर एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशन की बात करते हैं, बड़े वेल्स की मैनिपुलेशन की बात करते हैं, उसने कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों लोगों को एक ही दिन के अंदर लिक्विडेट कर दिया। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ अक्टूबर से नवंबर में गया, और दिसंबर में भी कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं और कई कॉइन्स नए लोअर लो बना रहे हैं। बिटकॉइन यहां पे फिर भी पिछले 2-3 महीने से वही 80-85-90 हज़ार डॉलर पे झूम रहा है या घूम रहा है। लेकिन यहां पर अगर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी कहानी अब ख़त्म होते जा रही है। लेकिन यहां पर आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं देखो, ये बात समझने वाली है कि हालात बुरे हैं, मार्केट थोड़ी बेरिश लग रही है यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है कि एक स्पाइक आए या आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन दोबारा $1 लाख को छूता देखने को मिले? क्योंकि आज की डेट में $1 लाख ऐसा लगता है कि शायद सपना है। बिटकॉइन अगले 3-4 साल से पहले यहाँ पे $1 लाख नहीं छूने वाला है। लेकिन आज जो मेरे पास चार्ट है, अगर हम बेयरिश एंगल से भी देखते हैं तो अगर कई लोग जो सोच रहे हैं 70-75-50 हज़ार डॉलर वहां तक भी अगर आएगा, लेकिन उससे पहले उसको एक बार $1 लाख को छू के आना ज़रूरी है। और ये चार्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेयरिश सिचुएशन में भी देख रहे हो तो यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए, और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर बिटकॉइन दोबारा $1 लाख या उसके पार जाना चाहिए। अगर बिटकॉइन $1 लाख के पार जाएगा तो आप कह लीजिए कई कॉइन्स यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो क्लोजली वॉच करना है। लेकिन 2026 से क्या कोई उम्मीद है? बुरे हालात के अंदर क्या हो सकता है, उस पे नज़र बना के रखेंगे और क्या लगता है उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बबल है, जो स्टॉक मार्केट का, यूएसए की मार्केट का, वो कहीं ना कहीं फूटता देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि यूजुअली जब मार्केट अनसर्टेन होती है, जब लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता है सिचुएशन पे, ट्रेडिशनल मार्केट पे, तब हम इन सारी चीज़ों को, खासकर अगर गोल्ड की, सिल्वर की, या जो ऐसे प्रेशियस मेटल होते हैं उनको भागते देखते हैं। लेकिन यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पर, ये सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको एक और नज़रिया देने की। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वही बात है, आप में से ज़्यादातर लोग इस टाइम पे थक हार चुके हैं, दिल टूट चुके हैं, तो कोई सुनना समझना चाहता नहीं है। और हम आपसे यही हमेशा बोलते हैं, और आज से नहीं, हर वीडियो के अंदर ये आपको बताने की जो है कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे टाइम के लिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं ना, ताकि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो संभल पाए। इसीलिए कहता था 5-10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसमें भी मेजर आपका 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आप फिर भी इथेरियम और बिटकॉइन तो फिर भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं अगर दूसरे कॉइन से देखते हैं। वैसी डुबकी नहीं लगाई है, ये बात अलग है। बिटकॉइन 30-40% टूटा हुआ है ऑल टाइम हाई से, लेकिन फिर भी दूसरे कॉइन्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, स्टॉक के अंदर, एफडी के अंदर, ठीक है, ताकि पोर्टफोलियो पूरा सही से मैनेज करना आना चाहिए। ये बहुत समझ लीजिए ज़रूरी चीज़ होती है हम सब के लिए। लेकिन वही बात है, कई लोगों को पोर्टफोलियो की तो बात छोड़ो, वो सारा का सारा ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स में भी ऐसे में लेके बैठे हैं, कोई मीम कॉइन लेके बैठा, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है, जिनकी तो ऐसा लगता है शायद उम्मीद कभी रिकवर हो भी ना हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, या हर्ट कर रहा है, और कई लोग शायद क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिकवर ना कर पाए।
लेकिन वही बात है कि ये चीज़ें सीखो और दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, और ये हम आपसे लगातार बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा क्यों दिल तोड़ रहे हो? हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, जो न्यूज़ अपडेट आए वो आपको बताने की। और ऐसा लगता है कि बिटकॉइन $1 लाख पे दोबारा जल्दी से जाना चाहिए, तो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सबको पता है, और ये कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक प्रेशर के अंदर है, और इसी वजह से ये $1 लाख के नीचे है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, और ब्लैक रॉक, फिडेलिटी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और ये बात जब ये लगातार बाइंग कर रहे थे ना, तो हम आपको बोल रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा बिटकॉइन के जब ETF लॉन्च हुए थे तो उस टाइम पे हमें ग्रे स्केल सबसे बड़ा दुश्मन दिखता था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, लगातार खरीद रहे थे। लेकिन ग्रे स्केल लगातार सेल कर रहा था, और इसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा था। और आज वही चीज़, और मैं ये बोलता था कि जब ये ब्लैक रॉक और फिडेलिटी सेलिंग पे आएंगे तो सबसे बड़े दुश्मन दिखेंगे, और आज वही हमें सबसे बड़े दुश्मन दिख रहे हैं। लेकिन ये बात भूल गए हैं हम सब कि इनका एक बड़ा रोल है बिटकॉइन को $1.25 लाख तक पहुंचाने में। तो भैया जब ये पहुंचाएंगे भी तो यहाँ पे पैसा कमाएंगे भी, और वही चीज़ अभी हमारे साथ हो रही है। तो यहाँ पर टेम्परेरी आप कह लीजिए, लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हैं, लेकिन कुछ हज़ारों बिटकॉइन में ही बैंड बज जाती है यहाँ पे सेलिंग आते ही। और यही हमारे साथ में पिछले $90,000 और $85,000 के बीच में ये पिछले 1-2 महीने से जो घूम रहा है, वो एक बड़ा रीज़न है। लेकिन हम भी देखते हैं कि कब तक ऐसा होगा, क्योंकि हज़ारों बिटकॉइन से कुछ होने वाला नहीं है। इनके पास लाखों बिटकॉइन है, और वो कब तक यहाँ पे ये सेल करेंगे वो देखने का कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों? कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड और सिल्वर को कहीं ना कहीं अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। भैया चांदी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो गूगल का रेट छोड़ो, मैं ऐसे ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे देख रहा था कि भैया 1 किलो बट्टी कितने की आ रही है। बट्टी कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा, बार जिसको कहते हैं। तो 1 किलो की बट्टी जो आती है, बार जो आती है, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख 3 लाख की पहुँच गई है। यहाँ पे अगर 10 ग्राम सिक्के की बात करते हैं, कॉइन की बात करते हैं, वो $1.5 लाख के 1.5 लाख रुपए पहुँच चुका है। तो यहाँ पर भैया सेम ही चीज़ कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव की तरह बिटकॉइन को देखा जाता है। तो इसके अंदर ऐसा प्रेशर क्यों? उसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि IBM ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिए हैं, तो जो इसकी प्रॉब्लम होती हैं ब्लॉकचेन को ये ख़राब कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत आगे की बात है, अब ये होगा भी कि नहीं होगा वो भी आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी तरह बिटकॉइन को परफॉर्म करना चाहिए था, और वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि जब गोल्ड और सिल्वर भाग रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ हमें ऊपर से दिख रहा है कि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी है, और आने वाले टाइम के अंदर एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। और यहाँ पे अगर USA की मार्केट जो इस टाइम पे अपने पीक पे दिख रही है, अगर यहाँ पर वो क्रैश करती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को पहले से आभास हो जाता है। और सेम ही चीज़ बिटकॉइन के साथ में है, और इसको भी यहाँ पे अच्छा करना चाहिए। अब नहीं कर रहा है, वो मैंने आपके पास सामने रीज़न रख दिया है। लेकिन इसके अलावा जो डेटा है उसको मैं कैसे इग्नोर कर दूं? जो 100 से 1000 बिटकॉइन है, पिछले 15 दिनों के अंदर 54,000 बिटकॉइन उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं, उस वॉलेट के अंदर गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। एक्चुअल में अगर ऑन चेन देखते हैं या वॉलेट्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर माल जाता जा रहा है, बिटकॉइन वहाँ बाइंग हो रही है, और यहाँ पे लगातार मिंटिंग भी हो रही है। लेकिन वही है कि जब बिटकॉइन, अगर हम एक्चुअल में बेयर मार्केट के अंदर होते, या ये एक बॉक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, और यहाँ पे हम $80,000 पे जाने के बाद उसके नीचे फिसलते, तो लगता है यार शायद कहीं ना कहीं ठीक है, एक प्रेशर है और यहाँ पे सब कुछ बेरिश एंगल के अंदर जा रहा है। लेकिन एक रेंज में रखना, उसके ऊपर लाना, फिर बाय करना, सेल करना, ये जो कहानी है कुछ अजीब नहीं लग रही है आपको? तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं घोड़े की पे लगाम रख के इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे एक बेयरिश सिग्नल है, एक क्या दो, जो मैं अभी चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर उसको भी कंसीडर करते हैं, अब ये है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर।
अब दिक्कत क्या है, 350 डीएमए की बात करते हैं, जो रेड लाइन आपको दिख रही है, अभी इसको लूज कर दिया, जो कि एक अच्छा सिग्नल टेक्निकली नहीं होता है और इस इंडिकेटर को बेयरिश इंडिकेटर यहां बोलते हैं। क्योंकि जब 2018 में 2017 के पीक लगाने के बाद, जब 2021 के पीक लगाने के बाद 2022 में इसके नीचे फिसला था, तो आप देखो यहाँ पे हमने नया एक बॉटम बिटकॉइन को बनाते देखा था, लेकिन इसको फिसलने के बाद इसने 350, ये जो रेड लाइन है, उसको एक बार दोबारा से टच करने की, यानी कि इसको टेस्ट करने की कोशिश की थी, और ये लगभग 1 लाख से 1,05,000 डॉलर के बीच में आती है। तो ये एक रीज़न है कि ये लगता है कि यार जिस हिसाब से बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है, जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन है, तो एक स्पाइक आना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, और बिटकॉइन दोबारा से 1 लाख डॉलर के ऊपर आपको जाता देखने को मिल सकता है। और हो सकता है उसके बाद फिर ये थोड़ा सा, अगर वहाँ रिजेक्शन मिलती है और उसके जल्दी से रिकवर नहीं करता है, तो हो सकता है फिर ये अपना दोबारा से एक नया बॉटम ढूंढने की कोशिश करे 2026 में। अब ये कहानी बेयरिश में भी, बेयरिश चार्ट के अंदर भी एक बुलिश होप दे रही है कि 10-12 हज़ार डॉलर की हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, यानी कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के ऊपर जाता देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के ऊपर जाता है तो आप कह लीजिए कई ऑल्ट कॉइन्स यहाँ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, या कहीं ना कहीं जिस लेवल से हैं यहाँ से 20-50% की ग्रोथ की उम्मीद आप रख सकते हो कई कॉइन्स के अंदर, खासकर इथेरियम, सोलाना जैसे टोकन के अंदर या कॉइन के अंदर। लेकिन एक और चार्ट जो मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था, उसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21 मंथ मूविंग एवरेज, और ये चार्ट मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते 10 दिन से काफ़ी टाइम शेयर किया। आप देखो उसके नीचे आ रहा है, लेकिन वो एक सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्लोजली वॉच करना है कि आज दिसंबर की जो कैंडल है इसके ऊपर ही क्लोज होती है 87-86,000। अगर ऐसे होता है तो समझ लीजिएगा हमारे लिए थोड़ी राहत है और दोबारा बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे फिसलता है, या जो अगर मैं गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर के हिसाब से देखता हूँ और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक नया बॉटम बनाता देखने को मिल सकता है। और अगर 50 मंथ मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट की बात करते हैं, वहां तक आता है, तो कहीं ना कहीं 55-60 हज़ार डॉलर इसका बॉटम होना चाहिए। वो है कि अगर हमने बिटकॉइन का टॉप देख लिया है, 1.25 लाख डॉलर बिटकॉइन का टॉप था, अब इसके आगे ये नहीं जाने वाला है, और फिर जो है कहीं ना कहीं अब हम बेयरिश के अंदर हैं, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए अगर बेयरिश रहता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बॉटम होना चाहिए। तो ये दोनों सिनारियो मैंने आपको बता दिए, लेकिन टेक्निकल है और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो अभी भी वो उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम उम्मीद कर रहे थे 2025 एक बुलिश ईयर होगा, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक सुपर साइकिल की बात करने लगे हैं, ये टर्म आ गया। सीजी जो है बाइनेंस के, उन्होंने एक टर्म दी कि भैया जैसा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है 4 साल का साइकिल अब खत्म होता देखने को मिल रहा है, वैसी कहानी नहीं हुई है। तो एक सुपर साइकिल 2026 में आता देखने को मिल सकता है। और अगर इंडिकेटर सही रहे और कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट कर पाया 350 डीएमए और यहाँ सपोर्ट मिल पाई या जो है 21 मंथ मूविंग एवरेज की, तो आप कह लीजिए एक रिवर्सल दिखाता है, तो कहीं ना कहीं एक नया ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन बनाता देखने को मिल सकता है। और कई एक्सपर्ट, सिटी बैंक हो, ऑथर हाइक्स हो, वो 1,70,000, 1,80,000 से 2 लाख डॉलर 2026 में देखते हैं। और आज सुबह की ही ट्वीट है सीजी की, बाइनेंस के जो फाउंडर रहे हैं, उनका कहना है कि भैया 2026 विल बी ऑसम। अब किसकी बात माने, क्या माने, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं, आपको ही पता है यार, एक्सचेंज की मिली भगत के बिना इतना बड़ा क्रैश हो नहीं सकता था। तो बहुत सारे लोग डिसपॉइंटेड हैं, कई मैनिपुलेटर्स को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, और फ्यूचर ट्रेडिंग वाले जो मैं आपको बोलता था आपको अवॉइड करना चाहिए, आज समझ में आ रहा होगा कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के जिसने भी किया है पिछले 3 महीनों के अंदर, और 5-10%, 5-10x वाले भी यहाँ पे नहीं बच पाए हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर आपको जो है अवॉइड करना चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग। और जिस लेवल पे है, स्पॉट में हो, और ख़ासकर बिटकॉइन एथेरियम पे फोकस कर रहे हो, तो देर सवेर में कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, या अगर 4 साल का जो डाटा निकल के आया है, जिसने भी 4 साल बिटकॉइन को होल्ड किया है, जिस भी लेवल पे होल्ड किया है, वो कभी भी माइनस के अंदर नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन है, हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालोगे तो आपको एक आइडिया लगता है। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा। हमें लगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो। हमारा क्यों मोटिवेशन डाउन करे जा रहे हो आप?
आप वीडियो पसंद नहीं कर रहे हो, लग रहा है ऐसा कि पता नहीं क्या हो गया है, दिल हमारा भी टूटा हुआ है, मोरल डाउन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ है, कई बार बुरे वक्त के बीतने का इंतज़ार करना होता है और वही चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन को देखते हो तो 85,000 डॉलर्स पे लगातार सपोर्ट मिल रही है और एक रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं और फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लगभग 90 से लेकर 93-94,000 और ट्रेंड लाइन की आप बात करते हैं उसकी, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रही थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये जोन भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको पार करेगा तो उम्मीद कर सकते हो ये $1,00,000 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा 83-85,000 डॉलर्स पे इसको सपोर्ट यहाँ मिलती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस और ज़्यादा टेंशन दे रही है क्योंकि वो पहुंच गई है 60% के पार, यानी कि सारी क्रिप्टो करेंसी एक तरफ और बिटकॉइन एक तरफ 60%। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यार बिटकॉइन तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर उतना हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं होल्ड करने की। बाकी अगर इथेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 3,000 से लेके 3100-3200 एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करता है तो फिर ये जो है कहीं ना कहीं इसको 3350 से $3500 के आसपास रेजिस्टेंस मिलती है और फिर ये $4,000 के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट ऑलमोस्ट $2800-2900 है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2400 से $2500 इसको मिलती है। अगर सोलाना की बात करता हूँ, बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर ये भी है, $122 पे सपोर्ट मिल रही है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $100 पे है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो है $140-145 एक रेजिस्टेंस मिलती है और उसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये $170-75 या $180 भी जाता आपको देखने को मिलना चाहिए। तो वही बात है, अच्छे कॉइन्स, टॉप कॉइन्स, यूज्ड केस कॉइन और खासकर बिटकॉइन इथेरियम पे फोकस करोगे तो देर सवेर में कहीं ना कहीं वो आपको निराश नहीं करने चाहिए। लेकिन सारा खेल है कि भैया यहाँ पर हमने स्पॉट में होल्ड करने की क्षमता रखनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देर सवेर में चीज़ें बेहतर होंगी। बुरे हालात आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है और ये चली भी जाती है, लेकिन कई लोग बहुत पीछे इसलिए छूट जाते हैं, या तो वो सही से मैनेज नहीं कर पाते या स्पॉट में नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से करोगे तो देर सवेर में उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आप करके जाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।